खुशा किस्मत के दिल में इश्क सरवर ले के आए हैं। खुशा किस्मत के दिल में इश्क सरवर ले के आए हैं। खुशा किस्मत के दिल में इश्क सरवर ले के आए हैं। खुशा किस्मत के दिल में इश्क सरवर लेके आए हैं। खुशा किस्मत के दिल में इश्क सरवर लेके आए हैं। हम एक छोटे से कूदे में समंदर लेके आए। हम एक छोटे से कूदे में समंदर लेके आए हैं। खुशा किस्मत के दिल में इश्क सरवर लेके आए हैं। वाह वाह बेशक गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहना है। गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहना है। गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहते हैं। गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहते हैं। गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहना है। मुकद्दर हम सिकंदर से भी बढ़ कर लेके आए हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहते हैं। गुलामे मुस्तफा है इसलिए दुनिया से कहते हैं। मुकद्दर हम सिकंदर से भी बढ़ कर लेके आए हैं। मुकद्दर हम सिकंदर से भी बढ़ कर लेके आए हैं। इस कबीले का एक शेर समाप्त कर लीजिए। मुकद्दर हम सिकंदर से भी बढ़ कर लेके आए हैं। मुकद्दर हम सिकंदर से भी बढ़ कर लेके आए हैं। हमें जन्नत में जाने दे, हमें मत रोक ऐ रिज़वान। हमें जन्नत में जाने से, हमें जन्नत में जाने दे, हमें मत रोक ऐ रिज़वान। हमें जन्नत में जाने दे, हमें मत रोको ऐ रिज़वान। इजाजत मालिके जन्नत से हम सब लेके आए हैं। इजाजत मालिके जन्नत से हम सब लेके आए हैं।
बेशक खुशकिस्मत के दिल में इश्क सरवर लेके आए हैं। हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत की है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, जिसका तर्जुमा ये होता है, और हमने बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया, पुख्ता अहद लिया कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें। माँ बाप क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनका वकार क्या है, इनकी अहमियत क्या है, आप कुरान से पूछो। माँ बाप का मकाम क्या है, ये हदीस मुस्तफ़ा से पूछो। माँ बाप का मकाम क्या है, गौस आदम से पूछो। माँ बाप का मकाम क्या है, आप गरीब नवाज की बारगाह में चलो। माँ बाप का मकाम क्या है, आप साबिर पाक की बारगाह में चलो। माँ बाप का मकाम क्या है, आप ताजुश्शरिया की बारगाह में आओ। माँ बाप का मकाम क्या है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में आओ। और जब आप अपने मुजद्दिद की बारगाह में पहुंचोगे, और आप जब अपने आला हज़रत की बारगाह में पहुंचोगे, वो आला हज़रत जो 1000 से ज्यादा किताबों के राइटर और मुसन्निफ हैं, वो आला हज़रत जो 56 उलूम से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखते हैं, उसी आला हज़रत की बारगाह में जब आप मकाम वालिदैन मालूम करने के लिए आप जब ज़ानुए अदब तय करोगे, तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इमाम अहमद रज़ा वक्त का मुजद्दिद, जहां अज़मत सहाबा भी बयान कर रहा है, जहां अज़मत रिसालत बयान कर रहा है, जहां अज़मत औलिया बयान कर रहा है, जहां अज़मत गौसे आदम बयान कर रहा है, जहां अज़मत गरीब नवाज बयान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब वालिदैन की बात आती है, और जब वालिदैन का मकाम आता है और वालिदैन का तस्करा आता है, तो मेरा इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके शेर लिखता है, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन है, वाह 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 वाह, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहले दो अशीरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का मकाम क्या है और माँ बाप की अजमत क्या है। आओ नबी की बारगाह में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्नज़्रु इलल वालिदैनि इबादा, और एक मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख लिया, उस एक निगाह मोहब्बत के बदले में रब तबारक व तआला एक हज मकबूल का सवाब अता करता है। आप देखो माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आ रही है, वो औरत जब आती है, आका की निगाह पड़ती है। जैसे ही आका ने देखा, सहाबा इकराम देख रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं, हजरत फारूक आजम देख रहे हैं, हजरत उस्मान गनी देख रहे हैं, आका के सहाबा देख रहे हैं। औरत आती है, वो औरत जब आते हुए मेरे आका ने देखा, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस औरत के इकराम में खड़े हो जा रहे हैं, उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक उस औरत के लिए बिछा देते हैं। आका को देखते हैं, आका को देख रहे हैं, औरत का एहतराम कर रहे हैं, उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, अपनी चादर बिछा रहे हैं। वो औरत जब वापस चली जाती है, आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रहमतुल लिल आलमीन, ऐ हम सबके गमगुसार आका, ऐ हम सबके प्यारे आका, वो औरत कौन थी, किसकी ताज़ीम कर रहे थे, किसका एहतराम कर रहे थे, चादर आपने किसके लिए बिछाई थी। मेरे आका
आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे सहाबा तुम्हें मालूम नहीं है, वो औरत कोई और नहीं थी, मेरी रजाई माँ हजरत हलीमा थी जिनका मैं एहतराम कर रहा था। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हजरत हलीमा जो सगी माँ नहीं है, रजाई माँ है, जिन्होंने दूध पिलाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने अपने अमल से और हजरत हलीमा की ताजीम करके हजरत हलीमा के लिए चादर बिछा करके एक पैगाम दे दिया। ऐ लोगों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रजाई माँ दूध पिलाने वाली माँ का जब इतना एहतराम कर रहे हैं तो आका के दिल में अपनी सगी माँ की कितनी अजमत होगी, अपनी सभी का माँ की कितनी अजमत होगी, अपनी सगी माँ की कितनी मोहब्बत होगी और उसकी किसकी कितनी उल्फत होगी। अरे जब इस बार का आलम ये है, उस बार का आलम ये क्या होगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबा इकराम को दर्स दिया करते थे, ऐ लोग अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक किया करो, उनके साथ में अदब से बैठा करो, उनके साथ एहतराम से बातें किया करो, उनसे मोहब्बत की बातें किया करो। हजरात, आज हमारे माशरे में बेशुमार कमियां नजर आ रही है, बेशुमार खराबी चली आ रही है और वो बेशुमार खराबियों में एक खराबी सबसे ज्यादा ये है कि लोग अपने माँ बाप की अजमत को भुला दे रहे हैं, उनका एहतराम नहीं कर रहे हैं, उनका वकार नहीं जान रहे हैं, उनकी बात को उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, उनकी फरमाबरदारी पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। हजरात, ये माँ बाप हैं, यकीन मानो दुनिया की अजीम दौलत अगर सोना चांदी है, दुनिया की अजीम दौलत अगर हीरो जवाहरात है, दुनिया की दौलत अगर रुपया पैसा है, दुनिया की दौलत अगर रियाल है, दुनिया की दौलत अगर डॉलर है, तो इन सबसे ज्यादा अजीम दौलत तुम्हारे माँ बाप है। यकीन मानो दुनिया से तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद में, दुनिया से तुम्हारे वालिदैन के जाने के बाद में तुमको सब कुछ मिल सकता है, डॉलर तुमको फिर मिल सकता है, रुपया तुमको फिर मिल सकता है, सोना चांदी तुमको फिर मिल सकता है, सारे रिश्तेदार तुमको फिर मिल सकते हैं, कोई तुमको भाई कहने वाला भी मिल सकता है, कोई तुमको रिश्तेदार कहने वाला भी मिल सकता है, कोई तुमको दोस्त कहने वाला भी मिल सकता है। यकीन मानो माँ बाप के जाने के बाद में तुम दुनिया में चिराग लेकर के ढूंढो, तुम दुनिया में लाठी लेकर के देखो, सब कुछ मिलेंगे, सारे लोग मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे माँ बाप नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे बाप नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी वालदा नहीं मिलेंगी। इसलिए कि किसी के दिल में वो किसी के सीने में वो दिल नहीं हो सकता है, बाबू के सीने में वो दिल नहीं हो सकता है, पड़ोसी के सीने में वो दिल नहीं हो सकता है, चाचा के सीने में वो दिल नहीं हो सकता है, और किसी रिश्तेदार किसी अहबाब के सीने में वो दिल नहीं हो सकता है जो दिल तुम्हारे माँ बाप के सीने में है। इसलिए प्यारे, जब तुमको दुआ कराने की जरूरत पड़ा करे, जब तुम पर परेशानी आने लगे, जब तुम पर मुसीबतों के बादल छाने लगे, तो तुम पीर साहब के पास दुआ करवाने के लिए बाद में जाया करो, सैयद साहब के पास दुआ करवाने के लिए बाद में जाया करो, मुफ्ती साहब के पास दुआ करवाने के लिए बाद में जाया करो, इमाम साहब के पास दुआ करवाने के लिए बाद में जाया करो, शेख साहब के पास दुआ करवाने के लिए बाद में जाया करो, अपने माँ बाप के कदमों में आ जाया करो, अपने माँ बाप का दामन पकड़ करके मचल जाओ। ऐ मेरे वालिदैन, तुम दुआ कर दोगे, तुम्हारी दुआ से हमारी जिंदगी में मुसीबतें दूर हो जाएंगी, हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारी जिंदगी में उजाले हो जाएंगे, हमारी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। इसलिए तुम अपने माँ बाप को राजी कर लिया करो। यकीन मानो माँ बाप राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया, माँ बाप राजी हो गए तो नबी राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए तो सहाबा राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए तो तमाम सहाबा राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए, सिद्दीक राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए, उमर फारूक आजम राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए, उस्मान गनी राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए, मौलाए कायनात राजी हो गए, अरे माँ बाप राजी हो गए, सारी कायनात राजी हो गई। यकीन मानो माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रब की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ये मेरे अहबाब की दुआएं हैं, ये मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, वरना हकीकत में मैं पूरा आलिम भी नहीं हूँ, मैं पूरा आलिम भी नहीं हूँ।
जो कुछ भी है इनकी दुआओं का नतीजा है। हजरात, आज न जाने कितने ज़ईफ माँ बाप, न जाने कितने बूढ़े माँ बाप, उनकी आंखों में आंसू हैं। ये नौजवान है, कभी माँ के आंसू की परवाह नहीं करता है, या कभी बाप के आंसू की परवाह नहीं करता है। न जाने कितने वालिदैन को ये शिकायत है, मेरा बेटा अपने दोस्तों के दरमियान घंटों घंटों बैठ करके मुस्कुरा करके बात करता है, लोगों के साथ में अच्छा सलूक करता है, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करता है, लोगों के साथ में हुस्न मामला करता है। और जब हमारे घर में आता है, हमारा चेहरा देता है, हमारा बेटा हमसे सही बात नहीं करता है, हमारा बेटा हमसे सुख नहीं मिलाता है, हमारा बेटा हमारे पास मोहब्बत के साथ में 10 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ करता है। न जाने कितने माँ बाप इस बात की शिकायत करते हैं, न जाने कितने माँ बाप इस बात का शिकवा लेकर के अपने दिल में बैठा करते हैं। यकीन मानो जब तुम अपने घर में आया करो, काम से आया करो, खेती किसानी करके आया करो, या कोई काम करके आया करो, दिन भर के बाद में जब तुम खाली हो जाया करो, खाना खा लिया करो, तो सबसे पहले खाने के लिए अपने वालिदैन से पूछा करो, मेरे माँ तुमने खाना खाया है कि नहीं, मेरे वालिद साहब तुमने खाना खाया है कि नहीं। और अगर तुमको देर होने लगे, आजकल मोबाइल का जमाना है, उनसे अपने माँ बाप से मोहब्बत से बात करके उनसे पूछ लो, ऐ मेरी माँ तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, ऐ मेरे बाप तुमने खाना खाया ही नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। वो बाप जो तुम्हारी हर तमन्ना पूरी किया करते थे, वो माँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी, तुमको कभी रोने नहीं दिया करती थी, तुम्हारे आंखों में आंसू आने नहीं दिया करती थी, आज वो नौजवान माँ की आंखों में आंसू है, उसको कोई परवाह नहीं है, बाप रो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। यकीन मानो माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप के आंखों में आंसू लाने वालों, तुम दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम दुनिया में खुश नहीं रह सकते हो जब तक तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं कर लोगे, अपने माँ बाप को खुश नहीं कर लोगे। और जिस दिन तुम अपने माँ बाप को राजी कर लोगे, खुश कर लोगे, यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी में वो इनकलाब आएगा, तुम्हारी जिंदगी में वो बहारें आएंगी, तुम्हारी जिंदगी में वो खुशियां आएंगी, जिसका तुम्हें ना यहाँ अंदाजा होगा ना वहां अंदाजा होगा। मैं एक दिन खानकाहे कादरिया करीमिया बीसलपुर जी होने वाला है, हाँ आज की तारीख से शुरू है, तो साहिबे सज्जादा हुजूर चश्मो चरागे खानवादे करीमिया औलादे गौसे आदम हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला की बारगाह में एक दिन बैठा हुआ था, 1 साल पहले की बात है। उनकी बारगाह में एक शख्स आया और अपनी परेशानियों का मामला रखा उसने। मेरे भाई बहुत कीमती बात बता रहा हूं मेरे भाई, सुन लो, जलसों में नहीं सुन पाओगे। छोटी छोटी महफिलों में वो काम की बातें होता है जो हम लोग सोच करके नहीं आते हैं, जो आप भी सोच करके नहीं आते हो। तो हुजूर सैयद साहब की बारगाह में वो शख्स आया और बताने लगा कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मैं जो भी करता हूँ उसमें कोई नफा नहीं होता है। कहने लगा मैं सोना छूता हूँ मिट्टी हो जाता है। सुनते रहे हजरत उसकी बात, उसकी तमाम बातों को सुनने के बाद हजरत ने उसका एक ही इलाज बताया, कहा जा तेरा सब कुछ सही हो सकता है, तेरी जिंदगी में बहारें आ सकती है, तेरा कारोबार फिर चमकने लगेगा, जा तू अपनी माँ को मना ले जा करके। तेरे बारे में मुझे शिकायत मिली है कि तू अपनी माँ को नाराज रखता है, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है। यकीन मानो उस शख्स को सैयद साहब ने कोई तावीज नहीं दिया, कोई वजीफा पढ़ने के लिए नहीं दिया, कोई अमल करने के लिए नहीं दिया, ये भी नहीं कहा कि जा तू 2 रकात नमाज पढ़ ले जा करके, ये भी नहीं कहा कुरान की तिलावत कर ले जा करके। सबसे पहले यही कहा कि जा अपने वालिदैन को मना ले जा करके, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हजरात, वो माँ बाप जो खुद धूप में
खड़े होकर के तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया, तुमको फटे कपड़े पहनने नहीं दिया, तुमको मैले कपड़े पहनने नहीं दिया, तुमको साफ सफाफ रखा, तुमको अच्छी तरह से रखा, तुम्हारी परवरिश का ख्याल किया। अरे तुम्हारे पालने के लिए न उन्होंने रात को रात समझा, न दिन को दिन समझा। वो बाप जो कमजोर है लेकिन इसके बावजूद बेटों का पेट भरने के लिए ठिलिया भी चला रहा है, रिक्शा भी चला रहा है, बोझ भी ढे रहा है, मगर ये सब कुछ गवा है, मगर अपने बेटे की परेशानी को देख नहीं सकता है, अपने बेटे की आंखों में आंसू देख नहीं सकता है, अपने बेटे के चेहरे को उदास देख नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, यही वो माँ बाप है जो तुम्हारी कामयाबी के लिए रातों दिन दुआ करते हैं। हजरात, माँ उठती है 4 बजे के वक्त में, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, अल्लाह अकबर। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद में अपना दामन फैलाने के बाद में सिर्फ दुआ ये करती है, मेरे बेटे को कामयाब कर दे, मेरे बेटे को हुक्म कामरा कर दे, मेरे बेटे को तो दुनिया के किसी भी मंजिल में रहे, किसी भी गोशे में रहे, उसको कामयाब कर दे, मेरे बेटे पर कभी गर्दिश ना आने पाए, मेरे बेटे के लिए नुकसान ना होने पाए, मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी ना होने पाए। यकीन मानो, माँ रात में जाग जाग करके तुम्हारे लिए दुआ करती है, बाप जाग जाग करके तुम्हारे लिए दुआ करता है। यकीन मानो, इनकी दुआएं ऐसी हुआ करती हैं, इनकी दुआएं इतनी कामयाब हुआ करती हैं, इनकी दुआएं इतनी असरदार हुआ करती हैं, इनकी दुआ का मामला ऐसे ही हुआ करता है। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये कुर्राए कुरान बैठे हुए हैं, ये अइम्मा किराम बैठे हुए हैं, इनकी बारगाह में आओगे तो आपको पता चलेगा माँ बाप की दुआ इनके औलाद के हक में कैसी असरदार हुआ करती है, कैसी कबूलियत रखती है। ये उलमा फरमाएंगे औलाद के हक में उनके वालिदैन की दुआ ऐसे ही असर रखा करती है, ऐसे ही कबूल हुआ करती है जैसे अंबिया की दुआ उनके उम्मतियों के हक में कबूल हो जाया करती थी, ऐसे ही माँ बाप की दुआ उनकी औलादों के हक में कबूल हो जाया करती है। हजरात, आज हम देखते हैं हमारे हाथ चूमने के लिए लोग बेताब हो जाया करते हैं, सैयद साहब का हाथ चूमने के लिए लोग आगे पीछे चला करते हैं। हजरात, मैं किसी का हाथ चूमने के लिए मना नहीं करता हूँ, आप खूब उनकी तादीम करो, सैयद साहब के खूब हाथ चूमो, उलमा के खूब हाथ चूमो, अइम्मा के खूब हाथ चूमो, आप मशाइख किराम के खूब हाथ चूमो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपके हाथ चूमने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक और सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई दुनिया में है तो कोई और नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हाथ चूमने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। यकीन मानो, अपने माँ बाप के हाथ चूम करके निकलोगे, देखो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितना खुश हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितना खुशी में झूम जाएंगे। और यकीन मानो, जब तुम अजमेर शरीफ जाया करो, जब तुम बरेली शरीफ जाया करो, जब तुम कलियर शरीफ जाया करो, तो यकीन मानो अपने माँ बाप से दुआ करवा करके जाया करो। इधर माँ बाप तुम्हारे दुआ करेंगे और उधर औलियाए किराम के मज़ारात पर तुम्हारी दुआ की कबूलियत का इंतजार हो रहा होगा। हजरात, जिसकी माँ जिंदा हो, एक बात का तजुर्बा कर लीजिए हजरत, मैंने भी तजुर्बा किया है और आपकी जिंदगी में बहुत तजुर्बा होगा। मौलाना हसीब साहब, जब आपकी हजरत वालिद नहीं, मेरे भी वालिद नहीं, और मौलाना कारी नईम साहब के भी वालिद नहीं, मौलाना हसीब साहब की भी वालिद नहीं, मेरे भी वालिद नहीं, वालदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक नहीं तो क्या हुआ, दूसरा साया तो है कम से कम। आप जिनकी वालिदा जिंदा है वो देखते होंगे, उनकी जिंदगी में बार बार ऐसा मौका आता होगा कि जब वो रात के 2 बजे, जब वो रात के 3 बजे, जब वो रात के 12 बजे, अब तो सर्दियों की रात जब लंबी हुआ करती है तो 12 भी बहुत देर में बजा करते हैं, 11 भी देर में बजा करते हैं, अरे 10 भी देर में बजा करते हैं। आप सोचो,
जब तुम 11 बजे या 12 बजे या 2 बजे या 1 बजे जब तुम रात के वक्त में आते हो तो यकीन मानो तुमको एक आवाज जब तुम अपने घर में देते हो तो कसम खुदा की मेरा दावा मेरा यकीन है कि दूसरी आवाज तुमको देना नहीं पड़ती होगी। कोई जगह या ना जगह, कोई बेदार हो या ना बेदार हो, हमारे बच्चे सो जाया करते हैं, हमारी बीवी सो जाया करती है, हमारी बहन सो जाया करती है, हमारा भाई सो जाया करता है, सब सो जाते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती अपनी औलाद के लिए तो एक माँ है जिसको नींद उस वक्त नहीं आती है जब तक कि उसका बेटा उसके घर ना जाए। एक बाप है उस वक्त तक उसको नींद नहीं आती है जब तक कि उसका बेटा उसके घर पे ना आ जाए। हजरात जब तुम अपने घर पे आते हो हजरात माँ जागती है, उसकी निगाह दरवाजे पर हुआ करती है, उसके कान दरवाजे की दस्तक के सुनने के लिए बेचैन रहा करते हैं और जैसे जैसे देर होती है वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, परेशान होने लगती है। मेरा बेटा कहीं मुसीबत का शिकार तो नहीं हो गया है, मेरे पेपर को आफत तो नहीं आ गई है, मेरे बेटे के ऊपर कोई मुश्किल तो नहीं आ गई है। जब तक बेटा नहीं आता है माँ जाग करके गुजारती है और जाग ही कर नहीं गुजारती है बल्कि उसकी निगाहें दरवाजे पर लगी कहा करती है, उसके कान दरवाजे की दस्तक सुनने के लिए बेचैन रहा करते हैं। अल्लाह अकबर, ये माँ है जिनके आलम ये है, जिनके शफकतों का आलम ये है, जिनकी मेहरबानियों का आलम ये है कि जब तक तुम आते नहीं हो ये सोते नहीं है, जब तक तुम आते नहीं हो ये बेचैन रहते हैं। हजरात दुनिया में तुम्हारे लिए बेचैन होने वाला कोई और नहीं हो सकता है, दुनिया में तुम्हारे लिए बेकरार होने वाला कोई और नहीं हो सकता है, दुनिया में तुम्हारे आने के देर होने की वजह से परेशान होने वाला कोई और नहीं हो सकता है। यकीन मानो सब सो जाते हैं, किसी को तुम्हारे रात में आने की फिक्र कब हुआ करती है, कब तुम आ रहे हो कब जाओगे कोई परवाह नहीं हुआ करती है। अगर कोई परवाह करने वाला हुआ करता है, अगर कोई फिक्र करने वाला हुआ करता है तो उसके बाप हुआ करते हैं या उसकी माँ हुआ करती है। हजरात बात बहुत लंबी होती चली जा रही है, बस यहीं पर अपनी बात जी बहुत देर से बस जी अच्छा माशाल्लाह हमारे बाप कह रहे हैं, उलमाए किराम कह रहे हैं। हजरात हमारे हाफिज साहब ने पहले फरमाया वक्त की तंगी की वजह से मैंने ये मौजू नहीं बनाया, लेकिन अब आप सुन लीजिए चंद कलमात इल्म दीन के लिए सुन लीजिए। इल्म दीन क्या है, इल्म दीन की क्या फजीलत है, बस ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आपने जिनकी 11वीं मनाई है सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा, मेरी बात को सुनिए आप। अभी चाय बंद रखो मेरे भाई, वरना मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। मेरे लिए 2 मिनट भी भारी रहेंगे, मैं भी नहीं पीऊंगा आपके साथ में पीऊंगा।